यस बेटा, कल बेटा हम कुछ फंक्शंस कर रहे थे। हमने कल किए थे रेशनल फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो उसे कंटिन्यू करते हुए आज हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन किया था हमने, सिग्नम फंक्शन किया था हमने। आज हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस बेटा, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? जैसे कि मैंने नंबर लाइन ली 0, 0.1, 0.2, 0.3। यस बेटा, स्क्रीन नहीं विजिबल है ना? ओके। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और इसे मैंने ले लिया 1। ऐसे इसे मैंने ले लिया 2, there is 3, there is -1, -2। मैंने नंबर लाइन बनाई है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, वन तो इंटीजर है, तो जो इंटीजर्स होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 1.1, अगर इंटीजर नहीं है, 1.1 इंटीजर नहीं है ना, रियल नंबर है। अगर इंटीजर नहीं है तो उससे लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा 1.1 के लेफ्ट साइड में क्या इंटीजर्स हैं? 1, 0, -1, -2, -3। तो 1.1 के लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर 1.1 के। यस, ओके बेटा, हम कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर को फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। अंदर बेटा इंटरवल नहीं लिखा, a कॉमा b नहीं लिखा, ओनली एक ही नंबर लिखा है। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है मैं ये बता रही हूँ। मैंने नंबर लाइन बनाई 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा, जो इंटीजर होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि वन इंटीजर है तो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन ही होगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं? जैसे कि 1.1 इंटीजर नहीं है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1.1 से लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर हैं, 1.1 से लेफ्ट साइड में कौन कौन सी इंटीजर हैं? 1, 0, -1, -2, -3। These are the integers on the left side. These are the integers on the left side of 1.1. इन 1.1 से लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर तो क्या हो गया? 1। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? क्योंकि 1.9 के भी लेफ्ट साइड में जितने इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर
इंटीजर क्या है 1। अच्छा अब आप मुझे बताइए 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। हाँ जी क्या होगा 2.5 का यस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2। अच्छा अब आप मुझे बताइए -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। Who will tell? -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हरिया -1 गुड। जीरो नहीं होगा बेटा -1 मैंने कहा था यहाँ पर है -0.5 तो -0.5 से लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर हैं तो जीरो तो राइट साइड में है ना बेटा -0.5 से लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा तो क्या होगा -1 -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा -1 -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा -1 ओके। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -3 गुड। अगर बेटा पॉजिटिव है ना तो अगर इंटीजर है तो उसी के इक्वल इंटीजर नहीं है तो डेसिमल कट जाएंगे लेकिन नेगेटिव है तो उससे -2.5 है तो -3 -3.5 है तो -4। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा। हाँ जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। ये मैंने नंबर लाइन ली 0 1 2 3 -1 -2 -1 -2। तो जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही होगा। जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा जीरो। लेकिन जीरो से लेकर 1 तक अगर x क्या है ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 1 अगर x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसको नीचे लिख देते हैं उसी साइड ग्रेटेस्ट if x is greater than 0 and less than 1 then greatest integer of x is क्या होगा बेटा अगर x 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा 0 लेकिन 1 का 0 नहीं होगा ना लेकिन 1 का 0 नहीं होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। अगर x लेस देन इक्वल टू 1 सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 है तब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और लेस देन 3 है तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2। तो हम प्लॉट करते हैं 0 का 0 0 से लेकर 1 तक 0 से लेकर 1 तक सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा ये 0 ही होगा ठीक है। लेकिन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ तक इस टेबल से हम कह सकते हैं कि अगर x 0 है तो y 0 x 0.1 है तब भी y 0 x 0.5 है तब भी y 0 लेकिन अगर 1 है तब y क्या होगा 1 लेकिन बात हम यहाँ पर नहीं लिख रहे ठीक है। तो ये वाली लाइन आ जाएगी लेकिन बेटा आप देखो अगर मैं इस लाइन को डार्क करती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि
कि अगर x की वैल्यू 1 है तब भी y की वैल्यू 0 दिख रही है ना, तो मैंने ना इसको सर्कल कर दिया। इसका मतलब पता है क्या सर्कल करने का, कि ये इस लाइन पर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 0 नहीं है। क्या होगी, अगर x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, 0 नहीं होगी। अगर x 1 है तो y भी क्या है, 1, 1.5 तब भी 1, 1.9 तब भी 1। अगर x 1 है तब भी y की वैल्यू 1, 1.2 है तब भी y की वैल्यू 1, 1.9 पर भी y की वैल्यू 1। तो ये लाइन आ जाएगी बेटा। लेकिन टू, इस लाइन से तो ये लग रहा है मुझे, इस लाइन को देखने से क्या आपको ये लग रहा है कि अगर x2 है तब भी y की वैल्यू 1, लग रहा है ना, कि अगर x2 है तब भी y की वैल्यू 1, लेकिन अगर x2 है तब तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसलिए जब x2 है तो ये पॉइंट हटाने के लिए इस पर क्या कर दो, सर्कल। सर्कल का मतलब है ये पॉइंट हटाया हुआ है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ओके, अब 2 से लेकर 3 के बीच में x की वैल्यू क्या होगी, 2, यानी कि 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक x की वैल्यू क्या होगी, 2, लेकिन 3 पर 2 नहीं होगी, तो ये वाला पॉइंट मैंने हटा दिया। 3 से लेकर 4 तक वैल्यू क्या होगी, 3, लेकिन 4 पर 3 नहीं होगी, इसलिए मैंने ये पॉइंट हटा दिया। हाँ जी बेटा, किसी को समझ में नहीं आया ये ग्राफ तो पूछो मुझसे। हाँ जी बेटा, क्लियर सबको? इज देयर एनी डाउट? यस, रिपीट कर दो। अच्छा मुझे मुझे ये बताओ, अगर x 0 है तो y की वैल्यू, बोलो बेटा, x 0, x 0, x 0.5 है तब y की वैल्यू 0.9 है तब भी y की वैल्यू 0, तो बता लो, x 0 है तब भी y की वैल्यू 0, 0.1 पर भी 0, 0.5 पर भी 0, 0.9 पर भी 0, बस 1 पर 0 नहीं है, 1 पर 0 नहीं है। तो मैंने 1 पर सर्कल कर दिया कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन से तो ये लगेगा जब x 1 है तब भी y 0, तो ये वाला पॉइंट हटाने के लिए, ये when x is 1 then y is not 0, तो ये पॉइंट हटाने के लिए इस पर सर्कल कर दिया, यानी कि ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है इस लाइन पर, इस लाइन पर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अब 1 से लेकर 2 तक, 1 पर भी y की वैल्यू 1, 1.5 पर भी 1, 1.9 पर भी 1, 1 पर भी 1, 1.2 पर भी y की वैल्यू 1, 1.9 पर भी y की वैल्यू 1, 1.999 पर भी y की वैल्यू 1, लेकिन तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगी, लेकिन 2 पर y की वैल्यू 1 नहीं है, 2 पर y की, लेकिन ये पॉइंट तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर x2 है तो y की वैल्यू 1, तो मैंने इस पॉइंट पर सर्कल कर दिया जिससे लगे, जिससे पता चल जाएगा कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यानी कि x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 1 नहीं है। हाँ जी, समझ में आई ये बात या नहीं अभी? हाँ जी बेटा, कौन किसने पूछा था डाउट, क्लियर हुआ अभी या नहीं? नहीं, नहीं हुआ, अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अभी भी अगर किसी को डाउट है तो बोलो। चलो अब हम, ये हो गया क्लियर, तो नेगेटिव पर आते हैं। अगर बेटा x की वैल्यू 0 है तो ठीक है, y की वैल्यू 0 है, लेकिन अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, तब -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, लेकिन -1 का तो -0 का तो नहीं होगा ना, -1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, इसके बीच में क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1, लेकिन 0 पर -1 नहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा। -1 पे तो y की वैल्यू -1 नहीं होगी, लेकिन 0 पर नहीं होगी -1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2,
अब -2 का तो -2 होगा, लेकिन -1 का -2 नहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है और लेस देन -1 है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -2। अच्छा, अब आप इसके लिए मुझे डोमेन बताइए, ये जो फंक्शन मैंने ड्रॉ किया, इसके लिए डोमेन क्या होगा? ऑल रियल्स। ऑल रियल्स मींस -infinity to infinity। और रेंज, वेरी गुड, रेंज क्या होगी? इंटीजर, क्योंकि y की वैल्यू इंटीजर ही आएगी, y की वैल्यू कुछ और नहीं आ सकती ना, रियल नंबर तो नहीं आ सकती। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही है ना, 1.5 का 1 होगा, -1.5 का -2 होगा, तो y की वैल्यू इंटीजर ही आएगी और कोई जो है डेसिमल में नहीं आ सकती। ठीक है, इसलिए रेंज क्या आएगी? हमेशा इंटीजर ही आएगी। तो डोमेन और रेंज हमने डिस्कस कर लिया। इसमें रेंज क्या होता था? रेंज जो है, जो y कॉरस्पॉन्डिंग सेट B में वो y की वैल्यूज जिनका क्या है, जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो इसमें जो है -1, इनकी तो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इनके बीच बाकी इंटीजर्स को छोड़ दो। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0.1, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 नहीं होता ना, तो ये ज्वाइन नहीं होगा। तो सभी इंटीजर्स की ही प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए रेंज क्या होगी? ऑल इंटीजर्स। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.3। यस, नहीं है बेटा, है बताती हूँ। अलजेब्रा ऑफ, यस, फिर से बोलो बेटा। पीडीएफ बेटा तो फंक्शन है, इस बुक में है, मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं करवाए थे बेटा, ये तो फंक्शंस डिस्कस किए थे और आपकी एनसीईआरटी बुक में एज इट इज फंक्शन है। फिर भी चाहिए हो तो बता देना, ठीक है? वैसे आप एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें एज इट इज फंक्शंस दिए हुए हैं। ये एक्सरसाइज 2.3 से पहले सब फंक्शंस दिए हुए हैं। ओके, बाकी फिर भी अगर आपको चाहिए तो बता देना, फिर मैं सेंड कर दूंगी। ओके, अलजेब्रा क्या है कि अगर f और g, f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, g इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम रियल्स टू रियल्स। अगर आपको f प्लस g ऑफ x फाइंड आउट करना है, अलजेब्रा क्या है कि अगर आपको f प्लस g ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? fx प्लस gx। ठीक है, अगर आपको f माइनस g ऑफ x फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? fx माइनस g ऑफ x। यस, ब्लर, यस, f इंटू g ऑफ x इज fx इंटू g ऑफ x। इसी तरह अगर आपको f बाय g ऑफ x फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। लेकिन यहाँ पर g ऑफ x जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 16 है, एफ एक्स और जी एक्स दिए हैं, आपको एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी, ये फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल नंबर 16 भी है सेम। तो हम फाइंड आउट करें, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अगर है अल्फा एफ, अल्फा कोई कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ। एक्सरसाइज 2.3 में नहीं, आई थिंक मिसलेनियस में। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। यस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 7 है एफ और जी तो फंक्शंस हैं आपको गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1 इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1 एंड द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स एक्स प्लस 1 है और जी ऑफ एक्स है 2x माइनस 3 g of x is 2x minus 3 and you are to find out आपको वही f प्लस जी एफ माइनस जी और f बाई जी फाइंड आउट करना है बेटा अगर f प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो अभी मैंने आपको बताया है कि f प्लस जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स इट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स तो एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दैट इज 2x माइनस 3 अगर आपको f माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है then it is equal to fx minus g of x. fx is x plus 1 minus g of x is 2x minus 3. f into g of x find out करना है तो fx into g of x. हाँ जी fx is x plus 1 and g of x is 2x minus 3. और अगर फाइंड आउट करना है f by g of x that is equal to fx by g of x. fx is x plus 1 and g of x is 2x minus 3. लेकिन f by g of x में g of x 0 नहीं होना चाहिए. It means 2x minus 3 could not be 0. अगर आप f by g of x find out कर रहे हैं तो g of x 0 नहीं होना चाहिए. It means 2x minus 3 should not be 0. ये 0 नहीं होना चाहिए. Okay? एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम. अलजेब्रा पढ़ लिया हमने इसको. 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस. बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है. रीजन भी देना है इफ इट इज अ फंक्शन और अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको कुछ रिलेशन दिए हैं आपको बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है. 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 17,1. हाँ जी कैसे देखते थे अगर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है फिर हम सेकंड एलिमेंट देखते थे कि अगर सेकंड एलिमेंट भी अलग है तो फंक्शन नहीं है. यहाँ पर तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ही नहीं कर रहा. 2 5 8 11 14 17 फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ही नहीं कर रहा तो ये फंक्शन है या नहीं है. है ये फंक्शन क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट ही नहीं कर रहा. 2 5 8 11 14 17. अगर मैं इसका एरो डायग्राम नहीं पूछा मैं वैसे ही बनाते बता रही हूँ. 2 5 8 11 14 17 कुछ इस तरह से. यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन जो 1 है 2 की इमेज भी 1 है 5 की इमेज भी 1 है 8 की इमेज भी 1 है 11 की इमेज भी 1 है 14 की इमेज भी 1 है और 17 की इमेज भी क्या है 1. तो ये क्या है फंक्शन है ये. नेक्स्ट है नेक्स्ट बताना है कि फंक्शन है या नहीं. सेकंड क्या है 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7. आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं. देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है 2 4 6 8 10 12 14 रिपीट कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट.
नहीं कर रहा ना रिपीट, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ रिपीट कर रहा है? 2 4 6 8 10 12 14, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ही नहीं कर रहा, नहीं रिपीट कर रहा ना बेटा, फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा, क्या है फर्स्ट एलिमेंट? 2 4 6 8 10 12 14, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा इसलिए ये फंक्शन है। ओके, सेकंड भी फंक्शन है। थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है। 2 की इमेज 1 है, 4 की 2 है, 6 की 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है, 14 की 7 है। तो हर एक एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज है। एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है, एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, इसलिए फंक्शन है ये। थर्ड पार्ट देखें तो 1 3 1 5 2 5 1 3 1 5, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है और सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो इमेजेस हैं। क्या क्या? 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। ठीक है, 2 की इमेज 5 है, लेकिन ये किसलिए नहीं है फंक्शन? क्योंकि 1 की दो इमेजेस हो गई। आप क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन? It is not a function. Yes, beta. It is not a function. Why it is not a function? Because one has two images. ये जो एलिमेंट 1 है इसकी दो इमेजेस हैं। क्या क्या है इसकी इमेजेस? 3 and 5, क्योंकि एलिमेंट 1 की दो इमेजेस हैं 3 and 5, therefore it is not a function, इसलिए फंक्शन नहीं है। इसके बाद बेटा अभी हम सेकंड और फिफ्थ लास्ट में करेंगे। पहले मैं आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x माइनस 5, आपको एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 7 फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स से अगर एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है तो आप एक्स को 0 पुट कर लेंगे। फंक्शन में अगर आप एक्स को 0 पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ 0 कितना आ गया? माइनस 5। एक्स को आप एफ ऑफ 7 फाइंड आउट करना है तो फंक्शन में एक्स को क्या पुट कर देंगे? 7। ठीक है, एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड आउट करना है तो एक्स को क्या पुट कर देंगे? माइनस 3। ठीक, इसकी वैल्यूज आ गई एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7, एफ ऑफ माइनस 3। तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ 0, आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी इसी तरह है। फंक्शन है टी विच मार्क्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू द डिग्री into the temperature into degree Fahrenheit is defined by क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या रिलेशन गिवन है कि T of C is equal to 9/5C plus 32। आप सभी को रिलेशन पता होगा। टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? T
टी ऑफ जीरो, टी ऑफ सी गिवन है, टी ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए आप इसमें सी को जीरो पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, टी ऑफ जीरो कितना आ गया 32। टी ऑफ जीरो के बाद आपको फाइंड आउट करना है टी ऑफ 28, टी ऑफ -10 आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए आप सी को क्या पुट कर लेंगे, 28 -10 के लिए क्या पुट कर लेंगे, -10 और फिर सॉल्व कर लेंगे। लास्ट पार्ट क्या है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर टी ऑफ सी गिवन है, आपको सी फाइंड आउट करना है। अगर टी ऑफ सी क्या गिवन है आपको, टी ऑफ सी इज 212, ठीक है। आपको टी ऑफ सी गिवन है, हम इसकी हेल्प से लिख रहे हैं। अब आपको टी ऑफ सी 212 गिवन है, इज इक्वल टू, आपको टी ऑफ सी गिवन है 212 इज इक्वल टू 9/5। यस बेटा, 9/5 सी प्लस, यहाँ से आप सी फाइंड आउट कर लेंगे, 212 -32, तो 9/5 सी इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बचा 1, सी इज इक्वल टू 180 इंटू 5/9, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। अब हमारा रह जाता है सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन। सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए अभी मैं आपको थोड़ी समझाऊंगी। बेटा हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, हमने ये फंक्शन किया था। यस बेटा, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हो। अच्छा, घर पे अपनी मदर से बात कर रहे हैं। पता ही नहीं है उसे कि वो अनम्यूट है। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, हमने ये फंक्शन डिस्कस किया था। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस फंक्शन के लिए, मॉडुलस फंक्शन के लिए हमने डोमेन और रेंज डिस्कस किया था बेटा। डोमेन क्या था, डोमेन था ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा मॉडुलस फंक्शन है तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसके लिए डोमेन क्या था, इस फंक्शन के लिए अगर आपको याद हो तो डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स, यानी कि -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और रेंज क्या थी, इसके लिए रेंज थी, ग्राफ कुछ इस तरह से था मॉडुलस फंक्शन का, याद करो, 0 टू इंफिनिटी। रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती ना, 0 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर x 0 है तो y 0। लेकिन अब मैं फंक्शन लिख रही हूँ y इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसके लिए डोमेन और रेंज बताओ मुझे, डोमेन क्या होगा इसके लिए। यस, डोमेन तो ऑल रियल होगा, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज क्या आएगी इसमें, डोमेन तो होगा ऑल रियल्स मींस -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, लेकिन रेंज क्या होगी, -इंफिनिटी टू 0। क्योंकि क्यों है बेटा ऐसा, मॉडुलस ऑफ x तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉडुलस ऑफ x तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव रखोगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के बाहर नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव के बाहर नेगेटिव लगा दिया, तो यानी कि हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बनाऊं, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0, तो y की वैल्यू 0,
अगर मैं x की वैल्यू -1 रखती हूँ, -1 का मॉड्यूलस 1 और 1 के बाहर क्या है माइनस साइन, तो -1। -2 का मॉड्यूलस क्या होगा, -2 का मॉड्यूलस 2 और 2 के बाहर माइनस साइन, तो -2। ठीक है, तो -3 का मॉड्यूलस -3, और अगर मैं 1 रखती हूँ तो 1 का, अगर मैं x को 1 रखती हूँ, 1 का मॉड्यूलस क्या होगा 1 और 1 के बाहर माइनस साइन, 1 का भी -1। यस, तो बेटा आपने देखा 1 और -1, 1 और -1 दोनों के लिए y की वैल्यू क्या आई -1, -2 और 2 दोनों के लिए y की वैल्यू क्या आई -2, यानी कि y की वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, चाहे आप x को पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव के बाद माइनस साइन लग जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, x is 0 y is 0, if x is 1 then x is 1 then y is -1, if x is -1 then also y is 1, 1 2 3 4। अगर x की वैल्यू -1 है तब भी y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 है तब भी y की वैल्यू क्या होगी -1, और अगर x की वैल्यू 2 है तब भी y की वैल्यू -2 होगी, और अगर x की वैल्यू -2 है तब भी y की वैल्यू क्या होगी -2। x की वैल्यू 3 है तब भी y की वैल्यू -3, और अगर x की वैल्यू -3 है तब भी y की वैल्यू -2। कुछ इस तरह बनेगा इसका, ठीक है। तो रेंज देखो x की वैल्यू तो पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, लेकिन y की वैल्यू तो क्या आएगी -इंफिनिटी से लेकर 0 तक, y की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ सकती, क्या होगी y की वैल्यू -इंफिनिटी से लेकर 0 तक, ठीक है। 0 टू -इंफिनिटी तो नहीं जाएंगे ना, स्मॉलर नंबर को पहले लिखते हैं ना, 4 टू 6 लिखते हैं ना, तो स्मॉलर नंबर पहले लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे -इंफिनिटी टू 0, पॉजिटिव नहीं आ सकती क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन लग गया, तो क्या लिखेंगे -इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन आता है इंफिनिटी की तरफ, और 0 भी इंक्लूड करना है क्योंकि अगर x 0 है तो y की वैल्यू 0, 0 को भी इंक्लूड करना है तो 0 की तरफ क्या आएगी क्लोज्ड ब्रैकेट, तो क्या होगी इसकी रेंज -इंफिनिटी टू 0, 0 इज इंक्लूडेड और इंफिनिटी को तो हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट बेटा हम अभी नहीं कर रहे, उससे पहले मैं अभी कह रही थी आपको काफी कुछ समझाना है, मैं डोमेन और रेंज की एक डेफिनेशन लिख रही हूँ। डोमेन क्या होता है, डोमेन, डोमेन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ फॉर विच y is defined। जी बेटा यही होता है ना डोमेन, डोमेन x की वो वैल्यू होती है इसके लिए y क्या हो डिफाइंड हो, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, और रेंज, रेंज क्या होता है, रेंज जो है y की वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ y for which x is defined, y की वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड, वो क्या होता है रेंज। मैं कुछ फंक्शंस ले रही हूँ, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर
Find the domain of the function f of x is equal to x square plus 3x plus 5 divided by x square minus 5x plus 4. अगर बेटा आपको डोमेन फाइंड आउट करना है और फंक्शन क्या गिवन है, रेशनल फंक्शन गिवन है, अगर फंक्शन में अलग अलग केसेस बता रही हूँ, अगर फंक्शन कैसा गिवन है आपको, रेशनल फंक्शन गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, रेशनल फंक्शन आपको गिवन है एंड यू आर टू फाइंड आउट द डोमेन, रेशनल फंक्शन दिया है और अगर आपको डोमेन फाइंड आउट करना है तब आप क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर लगाएंगे डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। अभी मैंने डेफिनेशन बताई, डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई डिफाइंड हो, एफ ऑफ एक्स या वाई एक ही बात है, एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए वाई डिफाइंड हो वो क्या होंगे, डोमेन। अब वाई किस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा, अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो क्या वाई डिफाइंड होगा, नहीं होगा ना। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वाई डिफाइंड नहीं होगा, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो x की वो वैल्यूज डोमेन में नहीं आएंगी जिनके लिए, x की वो वैल्यूज डोमेन में नहीं आएंगी जिनके लिए x के माइनस 5x प्लस 4 क्या है, जीरो। ये वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन, x की वो वैल्यू डोमेन में इंक्लूड नहीं हो सकती जिनके लिए डिनोमिनेटर क्या है, जीरो। मेरी बात समझ में आई, मैंने बोला डोमेन जो है x की वो वैल्यूज होती है जिनके लिए y डिफाइंड होती है, यानी कि x की वो वैल्यू डोमेन में नहीं आएगी। अगर रेशनल फंक्शन है तो x की वो वैल्यूज डोमेन में नहीं आएंगी जिसके लिए डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो। x की वो वैल्यूज डोमेन में नहीं आएंगी जिनके लिए डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यही मतलब है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। तो x के माइनस 5x प्लस 4 क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि x की क्या क्या वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, x की कौन कौन सी वैल्यू डोमेन में नहीं आएंगी, x की क्या वैल्यूज डोमेन में नहीं आएंगी, x into x minus 4 minus 1 into x minus 4 x minus 4 into x minus 1। तो x की वैल्यू 1 और 4 डोमेन में नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि 1 और 4 अगर x की वैल्यू 1 या 4 रखते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा। y x की इन वैल्यूज के लिए y डिफाइंड नहीं है, x की वैल्यू 1 और 4 के लिए y डिफाइंड नहीं है, y जो है क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो, यानी कि y क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर हम x को 1 या 4 पुट करते हैं तो डोमेन में 1 और 4 नहीं आएगा। अगर डोमेन में 1 और 4 नहीं आएगा तो यानी कि डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल्स में से क्या माइनस करना है, 1 और 4, पर्टिकुलर इन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, इंटरवल नहीं रिप्रेजेंट करना। 2 3 तो आ सकता है, 2.1 2.2 आ सकता है, लेकिन 1 और 4 नहीं आएगा। 1 और 4 रखेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे हम यहाँ पर, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि 1 और 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो डोमेन क्या आएगा, रियल माइनस 1 कॉमा 4। मेरी ये बात सबको समझ में आई कि जैसे ही आप कौन सा फंक्शन देखो, रेशनल फंक्शन देखो, डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर को क्या रख दो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो रखा तो x की वैल्यूज पता चल जाएगा कि क्या क्या नहीं आएंगी। तो रियल में से वो वैल्यूज क्या कर दो, आप माइनस कर दो, रियल में से वो वैल्यूज हटा दो। तो डोमेन क्या आ गया, रियल माइनस 1,4। यस, क्लियर सबको मेरी बात, रेशनल फंक्शंस का डोमेन निकालना आ गया। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है,
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, किस फंक्शन का डोमेन निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड रेशनल फंक्शन है जिसका आपको डोमेन निकालना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। और डोमेन जो है x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए क्या डिफाइंड हो, y डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड, ताकि y डिफाइंड हो जाए इसलिए डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 6 और 2 नहीं हो सकती। x into x minus 6 minus 2 into x minus 6 is not equal to 0. It means x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2 और 6 नहीं हो सकती। तो डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू 2 और 6 नहीं हो सकती, तो डोमेन क्या होगा, रियल में से 2 और 6 हटा दो, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल माइनस 2, 6। ठीक है, सभी बच्चों को आई थिंक अगर रेशनल फंक्शन गिवन है तो डोमेन फाइंड आउट करना आ गया होगा। अब मैं बता रही हूँ, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, स्क्वायर रूट, तब डोमेन कैसे निकालते हैं। डेफिनेशन तो सेम है कि डोमेन क्या होता है, डोमेन की डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी लेकिन फंक्शन चेंज होते जा रहे हैं। अभी मैंने रेशनल फंक्शन लिया, अब मैं ये लिया अगर फंक्शन है स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू रूट फंक्शन, तब डोमेन कैसे निकालेंगे। अगर y इक्वल टू रूट फंक्शन दिया हो तब आप डोमेन, हाँ जी ठीक है बेटा, जैसे ही आप y इक्वल टू रूट फंक्शन देखें तब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, डोमेन होता क्या है, डोमेन x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए y डिफाइंड हो। y बेटा कब डिफाइंड नहीं होगा, y तब डिफाइंड नहीं होगा अगर रूट में नेगेटिव आ गया, तो रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना। जैसे कि अगर मैंने एक फंक्शन लिखा y इक्वल टू रूट एक्स माइनस, y कब डिफाइंड नहीं होगा, अगर x माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई। रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं होते ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने नहीं पढ़ा ये रियल नंबर्स, हमने अभी तक पढ़े हैं। तो डिफाइन का मतलब x माइनस 1 क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो x माइनस 1 रियल कब आएगा, जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, 0 या ग्रेटर देन 0। मेरी बात समझ में आई। y कब डिफाइंड होगा यहाँ पर, अगर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो या 0 से ग्रेटर हो। तो y इक्वल टू रूट फंक्शन देखते ही क्या करना है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को, फॉर y टू बी डिफाइंड, y को डिफाइंड होने के लिए y के जो रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट फंक्शन देखते ही रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को क्या रख दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 तो आ सकता है, रूट 0 0, ठीक है, और 0 से ग्रेटर भी आ सकता है अंदर वाला, लेकिन रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बस लेस नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक्सेस, तो इस क्वेश्चन के लिए डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 1 और 1 से ग्रेटर। तो 1 टू इंफिनिटी, 1 इंफिनिटी पर हमेशा ओपन, और 1 पर इक्वालिटी है इसलिए 1 पर क्या आ जाएगी, क्रॉस ब्रेसेस। तो जैसे ही स्क्वायर रूट फंक्शन देखो, रूट फंक्शन देखो, तो क्या करो, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो y इक्वल टू रूट एफ एक्स देखते ही रूट के अंदर जो फंक्शन है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो। जैसे कि अब मैं करती हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था। मिसलेनियस एक्सरसाइज का, यस बोलो। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, आपको बात क्लियर हो गई कि
जैसे ही रेशनल फंक्शन आपको स्क्वायर रूट फंक्शन दिखे तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डोमेन। ठीक है, अच्छा बच्चे लीव करें, हम फिर कल यहीं से कंटिन्यू कर। आमीन, कल क्लास नहीं है, उसके बाद थर्सडे। यस बोलो।